बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में रहते हुए हमें बाज़ दफ़ा तकालीफ़ का, मुसीबतों का सामना हो जाता है। हम जो है वो कई दफ़ा हर्ट हो जाते हैं, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो उसके बाद कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग इतना परेशान होते हैं कि वो सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं। तो ऐसे में बतौर मुसलमान अगर हमें कोई तकलीफ़ पहुंची है, हमारा दिल टूटा है, हम परेशान हुए हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि जिनकी वजह से हम इन तकालीफ़ का, मुसीबतों का बहादुरी के साथ मुकाबला कर सकें। तो ऐसे में हम आपके सामने 6 चीज़ें ऐसी रख रहे हैं कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बड़ी ही सब्र के साथ इन तकलीफ़ों का, मुसीबतों का सामना करने के काबिल हो जाएंगे। पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि जो आंसू आप बहा रहे हैं, जिस तकलीफ़ को आप फेस कर रहे हैं, आपने इन आंसुओं को किसी और के लिए बहाने के बजाय आपने इनको अल्लाह ताला के नाम कर देना है। बतौरे इंसान हम इस दुनिया में एक मज़बूत मखलूक हैं और जो है वो अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन जो है वो बतौरे इंसान हम महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई और फ़र्द होना चाहिए। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ कोई साथ मांगा तो अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को भेजा, इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को भेजा। तो ऐसे में बतौरे इंसान हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई और फ़र्द, कोई और शख्स होना चाहिए। तो ऐसे में होता ये है कि जब वो फ़र्द हमें मिलता है, जब उस फ़र्द के साथ जो है वो हमारा कोई ताल्लुक़ बनता है, तो हम ये समझते हैं कि ये फ़र्द जो है वो बड़ा परफेक्ट है और हम उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें बांध लेते हैं। जब हमारी सारी उम्मीदों का मरकज़ व महवर वो शख्स, वो फ़र्द बन जाता है, तो वहीं से हमारी उम्मीदें टूटने का आगाज़ हो जाता है। तो पहली बात यह है कि आपने उस फ़र्द को परफेक्ट नहीं समझना, सारी उम्मीदें आपने उसके साथ नहीं लगानी। आपने करना यह है कि जब आपकी उम्मीदें टूट गई हैं तो आपने अब इन आंसुओं को उस फ़र्द के लिए बहाने के बजाय आपने उन आंसुओं को नमाज की चटाई के नाम कर देना है और जो है वो उन आंसुओं के साथ अल्लाह ताला के सामने पेश हो के अपनी मुश्किलात को और अपनी जो परेशानियां हैं उनसे निकलने के लिए बदस्तूर जो है वो दुआएं करते रहना है और जो है वो उन आंसुओं को अल्लाह ताला के सामने बहाना है और उन आंसुओं को अल्लाह ताला के नाम करके जो है वो अल्लाह ताला से सब्र मांगना है, पेशेंस मांगनी है, तहम्मुल मांगना है और इसके ज़रिए से आपने अल्लाह ताला की मदद हासिल करनी है। तो पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपने अंदर से उठने वाले ख़यालात पर ख़ास नज़र रखनी है। जब आप परेशान होंगे, मुश्किल का शिकार होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, तो आपके अंदर से बहुत सारे वाहमे, बहुत सारे मखमसे, बहुत सारे वसवसे वो उठना शुरू हो जाएंगे। तो आपने उन वसवसों पे, उन वाहमों पे, उन जज्बात पे, उन ख़यालात पे ख़ास नज़र रखनी है। आपने ये नहीं कहना कि जो है वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या जो है वो मैं ही था जिसके साथ ऐसा होना था, बल्कि आपने ये कहना है, उन ख़यालात पे नज़र रखते हुए आपने कहना ये है कि अगर मुझे इस तकलीफ़ का सामना हुआ है, अगर मैं हर्ट हुआ हूँ, अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो मैंने इस मुश्किल से, इस तकलीफ़ से क्या सीखा, मैंने क्या जो है वो सबक लिया इस तकलीफ़ से, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि क्या मैं ही ऐसा फ़र्द नज़र आया था जिस पे ये मुसीबत आनी थी। तो आपने करना ये है कि आप ने उन जज्बात पे ख़ास नज़र रखनी है और अपने आप को किसी पुरसुकून जगह पे ले जाना है। वो कोई तन्हाई भी हो सकती है, वो जो है वो कोई ऐसा पुरसुकून मकाम भी हो सकता है जहाँ पे आपको जो है वो एक तरह का सुकून का एहसास हो और वहाँ जाके आपने अपने ख़यालात पर नज़र दौड़ानी है। तो दूसरा काम आपने ये करना है। तीसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपने जज्बात का इजहार बहुत अच्छे अंदाज में और एक पॉजिटिव वे में करना है। वो जज्बात जो आपके दिल में पैदा हो रहे हैं उनके लिए आप यूँ कर सकते हैं कि वो जज्बात आप किसी ऐसे दोस्त के सामने उनका इज़हार कीजिए कि जो आपको जज ना करता हो, जो आपके बारे में कोई जो है वो जल्दी से फ़ैसला ना कर लेता हो, जो आपके बारे में कोई नेगेटिव राय फ़ौरन बना ना लेता हो। तो आपने किसी ऐसे दोस्त का, किसी ऐसे साथी का इंतखाब कर लेना है जिसके सामने आप अपने जज्बात का इज़हार कर सकें और वो आपको दुरुस्त मशवरा दे सकता हो। ऐसे में एक
काम जिसका जो है वो एक रिसर्च कहती है कि जिसका फ़ायदा बहुत होता है, वो ये है कि जो मुसीबत, जो तकलीफ़ आपको पहुंची है, उन मायूस कुन जज्बात का इजहार आप लिख के कीजिए। आप किसी पेज पे उन मायूस कुन लम्हात को, उन मायूस कुन जज्बात को एक पेज पे लिखिए और उसके बाद क्या कीजिए कि उस पेज को लेके फाड़ दीजिए और उस पेज के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दीजिए। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको उन मायूस कुन ख़यालात से, उन मायूस कुन जज्बात से निकलने में बहुत जो है वो फ़ायदा होगा। इस हवाले से जो चौथा काम आपने करना है वो ये है कि आपने अपने जो है वो दिल को पुरसुकून करना है, उसको सुकून देना है, उसको राहत देनी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम से ब्रेक ले लें, छुट्टी ले लें। हम समटाइम ये समझते हैं कि अगर मैं ब्रेक लूँगा, अगर मैं छुट्टी करूँगा या छुट्टियाँ करूँगा तो उससे होगा क्या कि मेरे बहुत सारे टास्क्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, बहुत सारे मेरे ऐसे काम हैं जो डिस्टर्ब हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको करने से जो है वो मैं रह जाऊँगा। तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। अहम ये है कि आपका दिल पुरसुकून हो। जब आपका दिल पुरसुकून होगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो आपके टास्क हैं आप उनको अचीव करने में, उनको कंप्लीट करने में बहुत तेज़ी के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे जब आपका दिल पुरसुकून होगा। तो आपने करना ये है कि जो है वो अपने दिल को पुरसुकून करने का कोई भी एहतमाम करना है। आप जो है वो छुट्टी ले सकते हैं, आप ब्रेक ले सकते हैं अपने काम से और ब्रेक लेने के बाद आप जो है वो किसी पुरफ़ज़ा मकाम पे चले जाएं, हाइकिंग पे चले जाएं और अपने आप को जो है वो सुकून दें, आराम दें। अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है उस पे गौर करें और उस पे गौर व खोज़ करके अपने दिल को पुरसुकून करने का एहतमाम करें। अगला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने जो मुश्किल का शिकार लोग हैं, आपसे ज़्यादा कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुश्किल का शिकार होंगे, तो आपने करना ये है कि आपने उनको मिलने का एहतमाम करना है। जो तकलीफ़ आपको पहुंची है, जो मुसीबत आपको पहुंची है, इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि जो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हैं, इस वक्त आपसे ज़्यादा मुश्किल में हैं, आपसे ज़्यादा उनको जो है वो मसाइब पहुँचे हुए हैं। तो आप यूँ कर सकते हैं कि आपने उनको मिलने का जो है वो कोई प्लान कर लेना है। मिसाल के तौर पे आप किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ऐसे लोगों को मिल सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हैं, माज़अल्लाह जो खुदा न खास्ता कैंसर का शिकार हैं, या आप जो है वो ऐसे लोगों को मिल सकते हैं कि जो इंजर्ड हैं और उनके जिस्म का कुछ हिस्सा मफलूज हो चुका है और आपका जिस्म जो है वो अल्लाह ताला की एक ख़ास इनायत है कि वो सही सलामत है। तो आपने ऐसे लोगों को देखने का, ऐसे लोगों को मिलने का एहतमाम करना है, कोशिश करनी है कि जो आपसे ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं। इससे होगा क्या कि जो तकलीफ़ आपको पहुंची है, आपको एहसास होगा कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं कि जो आपसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ का शिकार हैं। छठा और आखिरी काम जो करने वाला है वो ये है कि आपने हमेशा पुरउम्मीद रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपने, और आपने अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी है। वो एक राइटर ने लिखा था कि जब मैं 13 साल का था तो हम बहुत मुश्किल का शिकार हो गए थे। हम जो है वो मेरे अब्बा की जॉब छूट गई थी, हम जो है हमारा जो घर था वो हमसे चला गया था और ऐसे में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। तो ऐसे में जब हम सोने लगते तो सामने ऊपर जो है वो हमें साफ़ आसमान नज़र आता, तारे नज़र आते। तो वो मुझे कहा करती कि तनवीर बेटा, तुम रात में आसमान को देखते हो, वो कितना तारीक होता है, क्या वो तारीकी हमेशा रहती है? नहीं ना, सूरज निकलता है और हर तरफ रोशनी फैल जाती है। बेटा, कई दफ़ा हौसले से उस रोशनी का इंतज़ार करना होता है, इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी है। देखना अल्लाह ताला कैसे मौज़े दिखाएगा इंशाअल्लाह। तो कितना ये खूबसूरत अंदाज़ है, कितना जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो समझाने का अंदाज़ है कि एक माँ कितनी उम्मीद भरी जो है वो बातें कर रही है अपने बेटे के साथ, बजाय इसके कि वो परेशानी का इजहार करे और वो ख़ुद भी परेशान हो और अपने बच्चों को भी परेशान करे। और हुआ क्या कि इस उम्मीद ही की वजह से कुछ ही अरसे के बाद उनकी तकालीफ़, उनकी मुसीबतें, उनकी मुश्किलात जो है वो दूर चली गईं। तो आपने हमेशा पुरउम्मीद रहना है, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी है और इसी उम्मीद के साथ जो है वो अल्लाह ताला आपको उन मुश्किलात से एक ना एक दिन ज़रूर निकाल लेगा, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहे, अगर आप साबित कदम रहे, अगर आपने अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखी।